हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल करंट स्टडी पॉइंट सासाराम में। मैं सकम कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूं बिहार स्पेशल वीडियो पार्ट 6। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 से 5 तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। तो चलिए, हम लोग थे बिहार के इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे, तो आगे पढ़ते हैं। आज पढ़ना है उदयन। ठीक है, अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं। अजात शत्रु के बाद 460 ईस्वी में मगध का राजा बना उदयन। बौद्ध ग्रंथानुसार इसे पितृहंता, लेकिन जैन ग्रंथानुसार पितृभक्त कहा गया है। इसकी माता का नाम पद्मावती थी। किसकी? उदयन की। उदयन की माता का नाम पद्मावती थी। उदयन शासक बनने से पहले चंपा का उपराजा था। एक चंपा साम्राज्य था, उसका उपराजा था। वह पिता की तरह ही वीर और विस्तारवादी नीति का पालक था। उदयन इसने पाटलिपुत्र, गंगा और सोन के संगम को बसाया तथा अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थापित किया। मगध के प्रतिद्वंदी राज्य अवंती के गुप्तचर द्वारा उदयन की हत्या कर दी गई। उदयन की हत्या किसके द्वारा की गई? मगध के प्रतिद्वंदी राज्य अवंती के गुप्तचर द्वारा उदयन की हत्या कर दी गई। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उदयन के 3 पुत्र अनिरुद्ध, मंडक और नागदशक थे। उदयन के तीनों पुत्रों ने राज्य किया। अंतिम राजा नागदाशक था, उदयन का तीसरा बेटा, जो अत्यंत विलासी और निर्बल था। शासन तंत्र में शिथिलता के कारण व्यापक असंतोष जनता में फैला। राज्य विद्रोह कर उनका सेनापति शिशुनाग राजा बना। इस प्रकार हर्यक वंश का अंत और शिशुनाग वंश का स्थापना 412 ईस्वी में हुआ। इसी प्रकार हर्यक वंश का अंत और शिशुनाग वंश का स्थापना 412 ईस्वी में हुआ। अब जानते हैं शिशुनाग वंश के बारे में। शिशुनाग वंश 412 ईस्वी पूर्व गद्दी पर बैठा। महावंश के अनुसार वह लिच्छवी राजा के वेश्या पत्नी से उत्पन्न हुआ था। पहले के राजा महाराजा बहुत सारी रखते थे, रानियाँ रखते थे, तो वहीं लिच्छवी राजा के वेश्या पत्नी से उत्पन्न हुआ था। पुराणों के अनुसार वह क्षत्रिय था। इसने सर्वप्रथम मगध के प्रबल प्रतिद्वंदी राज्य अवंती को मिलाया। मगध की सीमा पश्चिम मालवा तक फैल गई और वत्स को मगध में मिला लिया। वत्स और अवंती के मगध में विलय से पाटलिपुत्र को पश्चिमी देशों से व्यापारिक मार्ग के लिए रास्ता खुल गया। शिशुनाग ने मगध से बंगाल की सीमा से मालवा तक विशाल भूभाग पर अधिकार कर लिया। शिशुनाग एक शक्तिशाली शासक था, जिसने गिरिव्रज के अलावा वैशाली नगर को भी अपनी राजधानी बनाया था। शिशुनाग वंश की 394 ईसा पूर्व में मृत्यु हो गई। तो इसके बाद शासन करते हैं कौन? कालाशोक। यह शिशुनाग का पुत्र था, जो शिशुनाग के 394 ईस्वी मृत्यु के बाद मगध का शासक बना। महावंश में इसे कालाशोक तथा पुराणों में काकवर्ण कहा गया है। महावंश में इसे कालाशोक और पुराणों में काकवर्ण कहा गया है। कालाशोक ने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया था। इसने 28 वर्षों तक शासन किया। कालाशोक के शासनकाल में ही बौद्ध धर्म की द्वितीय संगति का आयोजन हुआ। बाणभट्ट रचित हर्षचरित के अनुसार काकवर्ण को राजधानी पाटलिपुत्र में घूमते समय
महापद्मनंद नामक व्यक्ति ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी। बाणभट्ट रचित हर्षचरित के अनुसार काकवर्ण को राजधानी पाटलिपुत्र में घूमते समय महापद्मनंद नामक व्यक्ति ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी, जहाँ इनकी मृत्यु हो गई। 367 ईस्वी पूर्व कालाशोक की मृत्यु हो गई। इनके बाद महाबोधि वंश के अनुसार कालाशोक के 10 पुत्र थे, जिन्होंने मगध पर 22 वर्षों तक शासन किया। फिर 344 ईस्वी पूर्व में शिशुनाग वंश का अंत हो गया और नंद वंश का उदय हुआ। तो चलिए, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। आज का स्पेशल वीडियो समाप्त हुआ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ सब्सक्राइब एंड बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि मेरा अगला आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।